जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के नए सीसीटीवी वीडियो आए सामने। बीजेपी ने फिर बोला हमला। वीडियो में सत्येंद्र जैन सलाद खाते दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि जेल में मनपसंद खाना नहीं दिए जाने का सत्येंद्र जैन का दावा गलत है। सत्येंद्र जैन को जेल में फल और सलाद नहीं मिलने के मामले में आज कोर्ट में हुई सुनवाई। जेल अधिकारी ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय मांगा। जेल के सूत्रों का दावा, सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ा है। जैन के वकीलों ने कहा उनका वजन अब तक 28 किलो घटा है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश के मामले को बनाया मुद्दा, कार्टून के जरिए किया वार। श्रद्धा हत्याकांड में हुआ नया खुलासा। मुंबई में पहले भी आफताब जान से मारने की धमकी दे चुका था। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक आफताब ने कहा था पुलिस में जाने पर वो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर फेंक देगा। मुंबई के तूलिंज पुलिस स्टेशन में श्रद्धा ने दर्ज करवाई थी शिकायत। 2 साल पहले की है ये घटना। श्रद्धा ने लिखा है आफताब उसे 6 महीने से परेशान कर रहा था, लेकिन वो पुलिस में जाने से डर रही थी। श्रद्धा ने लिखा आफताब के परिवार को पता थी सारी बातें, घर भी आते थे मिलने। श्रद्धा मौर्य केस में आरोपी आफताब का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। पहले राउंड में पूछे गए करीब 15 से 20 सवाल। आफताब से आज दूसरे दौर का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। आज भी पूछे जाएंगे कई अहम सवाल। गिरफ्तारी के बाद कल पहली बार दिखा आफताब का चेहरा। एफएसएल ने निकलते वक्त आधे मास्क में देखा। आरोपी आफताब पर बयान बदलने का आरोप। दिल्ली पुलिस का आरोप पूरा सच नहीं बता रहा आफताब। आफताब का परिवार दिल्ली पहुंचा। पुलिस ने दर्ज किया उनका बयान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 77वां दिन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंची यात्रा। एमपी में करीब 15 दिन तक चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। प्रियंका गांधी के भी शामिल होने का कार्यक्रम। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से करेंगे मुलाकात। आज पहुंचेंगे पटना। असम मेघालय बॉर्डर पे पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत। असम में फॉरेस्ट गार्ड भी शामिल। लकड़ी तस्करों के ट्रक रोके जाने पे हुई फायरिंग। मेघालय के 7 जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। मेघालय के सीएम ने निष्पक्ष जांच की बात की। असम सरकार ने केंद्र से सीबीआई या एनआईए से जांच की मांग की। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मेगा अभियान। आज और कल 2 दिन में 8 रैलियों का प्लान। आज प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। महसाणा में की रैली, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में भी प्रधानमंत्री की जनसभा। गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तूफानी प्रचार। नड्डा की आज 3 रैलियां। बोटाद की रैली में विकास के नाम पे मांगा वोट। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ 60 लाख मकान पक्के बना के दे। गुजरात में यूपी के सीएम योगी भी प्रचार के मैदान में। आज 3 रैलियां। केजरीवाल का बीजेपी पे हमला। भूपेंद्र पटेल को बताया कठपुतली सीएम। कहा वो चपरासी भी नहीं बदल सकते। वक्फ बोर्ड केस में आप विधायक अमानतुल्ला खान समेत अन्य सभी 10 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत। 21 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवाल। सरकार का जवाब, योग्य लोगों का हो रहा है चयन। हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल की दाढ़ी पर अजीब बयान। तानाशाह सद्दाम हुसैन से की तुलना। कांग्रेस बोली भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में हरभजन सिंह का प्रचार अभियान। बायद इलाके में आपके उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो का कार्यक्रम।
गुजरात में चुनाव प्रचार का दिखा अनोखा अंदाज। बीजेपी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। नाडियाड में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार में जुटा रोबोट लोगों को बीजेपी के पर्चे भी बांटने का कर रहा है काम। लखनऊ के लोगों के लिए गुड न्यूज, शादी में बारात के लिए कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग। इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग के आवेदन के साथ शादी का कार्ड भी जमा करना होगा। 12 घंटे के लिए 14,000 और 14 घंटे के लिए 28,000 रुपए देना होगा किराया। पीओ के कब्जे पे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, सरकार का जैसा निर्देश माना जाएगा। मैं कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि जो भी यहां पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, हथियार के बाद पाकिस्तान ड्रग्स भेज रहा है। जम्मू कश्मीर में लश्कर के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, 2 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे नकली नोट का बड़ा सप्लायर गिरफ्तार, 1 लाख की फेक करेंसी बरामद। जैसलमेर सीमा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश का खुलासा। सीमावर्ती इलाके में लोगों को लुभावने मैसेज भेजकर सामरिक और गोपनीय सूचनाएं हासिल करने की कोशिश। आईएसआई की साजिश को देखते हुए जैसलमेर पुलिस ने लोगों को आगाह किया, एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगी पाबंदी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग रोकने के लिए जल्द ही नया कानून बनाया जाएगा। केरल में वर्ल्ड कप फुटबॉल की दीवानगी का अनूठा रंग दिखा। कन्नूर में मशहूर फुटबॉलर मैराडोना की विशाल मूर्ति बनाई गई। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए खुशखबरी। वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी तेजी। चीन सहित कई बड़े देश छूटे पीछे, ओईसीडी की रिपोर्ट। उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ने लगी ठंड, ज्यादातर जगहों पर सुबह सुबह दिखा कोहरा। दिल्ली के साथ यूपी के ज्यादातर जगहों पर तापमान में गिरावट, सर्दी में हुआ इजाफा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अगले 3 दिनों में तापमान और गिरने का अनुमान। सीकर में पारा लुढ़ककर 4.8 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह और शाम ठंड का ज्यादा असर दिखा। दिल्ली के लोगों पर प्रदूषण की मार जारी है, हवा की गुणवत्ता खराब हुई। काशी आए तमिल संगमम के मेहमानों को अयोध्या का कराया जा रहा है दौरा। रामनगरी की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं मेहमान। इंदौर में भंवर कुआं चौराहे पर 47 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है पुल, सीएम शिवराज ने रखी नींव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तेजी से चल रहा है जल जीवन मिशन का काम। 75% काम हो चुका है पूरा। जल जीवन मिशन के तहत पुलवामा के करीब 78,000 घरों को मिलेगा पानी। 25 गांवों के लोगों को होगा फायदा। सारण जिले के मंडौरा में हुई अनोखी शादी। विवाहित युवती का विवाह उसके पुराने प्रेमी से हुआ संपन्न, सैकड़ों लोग रहे मौजूद। यूपी सरकार ने राज्य में 8 धार्मिक पर्यटन सर्किट तैयार करने का ऐलान किया। रामायण, महाभारत, शक्तिपीठ, कृष्ण, बुद्ध, जैन और सूफी सर्किट से नया रूप देने की तैयारी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर को 108 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। परिक्रमा के लिए 6 एकड़ परिधि में मंदिर का परकोटा बनना था, अब वो 8 एकड़ में बनेगा। श्री जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा, 108 को पवित्रतम अंक माना गया है, लिहाजा मंदिर परिसर का दायरा 108 एकड़ करने पर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच सहमति बन चुकी है। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। कुल 163 नियुक्ति पत्र बांटे गए।
केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बयान, रोजगार मेले से अब तक करीब 1,46,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।